वक्त है। मेरा नाम निशा है और मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। मुंबई में हमारा एक आलीशान घर बना हुआ है जहाँ मैं अपने मम्मी पापा और दादी दादाजी के साथ रहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मुझे बहुत नाजों से पाला गया है। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही मेरी हर जायज और नाजायज मांग को पूरा किया है इसीलिए आप मुझे उनकी बिगड़ी हुई औलाद बोल सकते हैं। मेरी उम्र 100 साल की है, लेकिन मेरा शरीर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की कमसिन लड़की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 65 साल की लड़की की तरह हो चुका है और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ। मुझे लेट नाइट पार्टी करने की आदत थी और यही वजह है कि 15 साल की उम्र से ही मुझे वह सब आनंद लेने की आदत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत आलीशान है, जिसमें 5-6 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरे दादा और दादी जी रहते हैं, जिनकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है, तो वह दोनों अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताते हैं। तीसरे और सबसे सुंदर कमरे में मैं रहती हूँ, बाकी के कमरे खाली पड़े रहते हैं, या जब भी कोई मेहमान आता है तो उनके लिए तैयार कर दिए जाते हैं। अब मैं अम्मी पापा की बात करूं तो मेरे पापा की उम्र 40 साल है और मेरी मम्मी की उम्र 35 साल है। उन दोनों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी, इसलिए वह दोनों काफ़ी जवान दिखते हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका ज़्यादातर समय अपने काम में ही निकल जाता है। मेरी मम्मी वैसे तो बहुत जवान और खूबसूरत हैं, पर उनकी सोच पुराने जमाने की है उनका ज़्यादातर वक्त घर के कामों और अपने सास ससुर की सेवा करने में निकल जाता है। जितना मैंने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को समझ पाया है, उससे एक बात साफ पता चलती है कि मेरी मम्मी मेरे पापा को समय ही नहीं दे पाती हैं। वह उनकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती हैं और यही वजह है कि उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती है। एक रात की बात है कि हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे कि तभी अचानक से मुझे मेरे मम्मी पापा के कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आने लगी। उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसलिए मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था और यह लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि आज वह पहली बार लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती थी कि आज किस बात के लिए लड़ाई हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सीधा मम्मी पापा से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि वह दोनों मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे मन में वजह जानने की इच्छा तेज होती गई और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो मम्मी पापा के कमरे में ही खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें 2-3 जगह छेद हो गए थे। अब मैं उसी छेद से उनके कमरे में देखने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, फिर मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दोबारा से अपनी आंखें खिड़की के छेद पर टिका दी। अंदर का नजारा देखते ही मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैंने आज से पहले उन दोनों को इस तरह कभी नहीं देखा था। मेरे पापा मेरी मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थी। अब मेरी नज़र तो बस वहीं टिक गई थी और मैं चाहकर भी वहां से अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। अब वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने मम्मी को एक चीज दिखाई, जिसे देखकर पहले तो मम्मी गुस्सा हुई और फिर शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था और फिर उन्होंने इशारे से पापा को अपने पा बुलाया। फिर मेरे पापा और मम्मी कुछ तक वैसे ही रहे जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे के बाद मम्मी ने अपने आप को ठीक किया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। अब उनके कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इतना सब कुछ देख लेने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वही सब चल रहा था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। मैं सोच रही थी
कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे भी चाहिए, इसी तरह अपने प्यार में डूबा देता। यही सब सोचते सचते मेरे भी खुजली होने लगी। फिर मैंने पहली बार अपने हाथों का सहारा लिया, क्योंकि इस समय खुजली मिटाने वाला कोई चाहिए मिलता भी नहीं। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खुजली करते वक्त देख रहा था। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पुराने किस्सों के बारे में चाहिए सोचते सचते मैंने आधा घंटे खुजली की और जब थक्के चूर हो गई तो बिना पट पहने सो गई। अगली सुबह मम्मी ने आवाज लगाई, निशा बेटा उठो, सुबह के 7-8 बज चुके हैं, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या चाहिए। उनकी आवाज सुनकर अचानक से मेरी आंख खुली और मैं सीधा उठकर वॉशरूम चली गई। तो फिर से मेरी आंखों के सामने वही नजारा आने लगा। वो सब सोचते ही खुजली शुरू हो जाती थी। इस बार मैंने हैंड शावर चाहिए की मदद से खुजली शांत की और फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। खैर जैसे तैसे करके मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर मेरा चाहिए पापा से सामना हुआ। मैं रोज सुबह पापा को गुड मॉर्निंग विश करती थी, तो उस दिन भी मैंने पापा को उसी तरह विश किया और उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी चाहिए। थोड़ी देर में मेरे कॉलेज की बस आने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर आकर खड़ी हो गई। पर आज मेरा पापा को चाहिए छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ सोच के मैं घर के अंदर आई और बहाना बनाया कि मेरे कॉलेज की बस निकल चुकी है। जब भी मेरी बस छूट जाती थी तो पापा ही मुझे चाहिए स्कूल छोड़ने जाया करते थे। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, निशा अपने पापा से कह दो, वो तुम्हें स्कूल छोड़ाएंगे। मैं खुशी खुशी पापा के कमरे में गई फिर और उनसे सारी बात बताई तो वह मुझे कॉलेज चाहिए छोड़ने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा, पापा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं लेट हो रही हूँ। तो पापा बोले, तुम स्कूटी निकालो, तब तक मैं शर्ट पहन के आता हूँ। मैंने जल्दी से चाहिए स्कूटी निकाली और बाहर खड़ी होकर पापा का मेरे मन चाहिए मैं चल रहे तूफान को लेकर घर पहुंची। उस वक्त लगभग 2 सा बज रहे थे और घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। मम्मी कहीं गई हुई थी और पापा अपने ऑफिस में थे चाहिए। कॉलेज से आने के बाद मैं वॉशरूम चली गई और फ्रेश होकर बाहर निकली। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए चुपचाप बेड पर लेट गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी चाहिए आंख खुली तो शाम के 5 बजे रहे थे। फिर मैंने नहा धोकर कपड़े पहने और मैंने कपड़े भी उस दिन कुछ अलग दिखने वाले पहने थे। अब पापा के आने का टाइम हो गया था, लेकिन चाहिए मम्मी का कोई पता नहीं था कि वह कब आएंगी। शाम के 7 बजे किसी ने डोरबेल बजाई तो मैं भाग के गई और दरवाजा खोला। मुझे पता था यह पापा के आने का समय है। दरवाजा चाहिए खोलते ही पापा मेरी तरफ देख मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मेरा प्लान अपनी कामयाबी के रास्ते पर जा चाहिए रहा था। घर के अंदर आने के बाद पापा फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए। ऑफिस से आने के बाद